गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हम कंटिन्यू करते हैं तो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी में एक हमारा मेन प्रोडक्ट निकलता है और उसके साथ ये पॉसिबल है कि बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी निकलें। ओके, तो बाई प्रोडक्ट्स के अकाउंटिंग को लेकर ये चैप्टर है। ओके, या फिर मान लीजिए आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जॉइंटली आप कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन जॉइंट प्रोडक्ट्स में हमें क्या करना होता है कि जो कॉस्ट कंबाइंडली करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्री सेपरेशन कॉस्ट, तो उस प्री सेपरेशन कॉस्ट को हमको सारे प्रोडक्ट में एलोकेट करना होता है। ओके, so we have to follow certain rules and regulations relating to the separation or allocation of joint cost. प्लस इसके बाद कंपनी मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसे वो फर्दर उस पर और खर्चा करके उसको सेलेबल बनाएं, तो उनका उस वक्त इनकम क्या आएगा, या उसको उसी बाई प्रोडक्ट स्टेज में ही एज अ स्क्रैप बेच दें। ओके, तो यू हैव टू वे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और उसके मुताबिक आप ये डिसाइड करते हो कि फर्दर आपको बाई प्रोडक्ट को प्रोसेस करना है या नहीं है। ओके, तो लेट्स हैव एन आइडिया रिलेटिंग टू हाउ वी एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट और द कॉस्ट विच इज डन कंबाइंडली ऑन प्रोडक्ट्स विच आर मल्टीपल इन नंबर्स। ओके, अब ये देखिए, ये है यहाँ पे फॉर्मेट है रिलेटिंग टू द फाइंडिंग ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेबल टू वेरियस प्रोडक्ट्स। तो देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे जिसके पहले हम मान लो हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी सी, तो ए बी सी का जो इनिशियल जो खर्चा होता है वो हम कंबाइंडली करते हैं। ओके, तो कंबाइंडली कर लिए, जब हम एक स्टेज पहुंच गए तो उसके बाद से फिर हम उसको अलग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए, टेक फॉर एग्जांपल यू आर प्रोड्यूसिंग से स्वीट्स। ओके, आप मिठाई बना रहे हो, तो इनिशियल जो छेने का खर्चा है या खोए का खर्चा है वो तो इकट्ठे करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग भी एक साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम उसमें से उस छेने में से रसगुल्ला निकालते हैं या फिर संदेश निकालते हैं या फिर और कोई मिठाई निकालते हैं, तो उसके बाद का जो उसको अलग से प्रिपेयर करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड द पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। जहां तक हम लोग कंबाइनली करते हैं उसको कहते हैं प्री सेपरेशन या प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, यहाँ पे सेल्स वैल्यू है हमारा, वी हैव एन आइडिया अबाउट द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट को जस्ट रिवर्स करेंगे तो सेल्स में से, सेल्स के जस्ट पहले क्या होता है? नेट प्रॉफिट। तो सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ सेल से हम लोग क्या माइनस करेंगे? उसकी जस्ट पहले वाला खर्चा क्या होता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा ये हो जाएगा हमारा वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, वर्क्स कॉस्ट पे से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, यानी जॉइंट प्रोडक्ट्स को अलग करने के बाद जो हमको अलग से खर्चा करना होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे, उन कॉस्ट्स को माइनस करेंगे। तो माइनस करने वर्क्स कॉस्ट से इसको माइनस करेंगे, जो प्रोडक्ट जो बैलेंस बचेगा, दिस इज द जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, अब इस जॉइंट कॉस्ट को जैसा इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स पे उसको एलोकेट करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, so let's do a sums to understand how do we proceed up with the cases. देखिए, पहला सवाल देखिए, A Limited manufactures 2 products P and Q. Cost of the particulars for the year as follows. ये सेल्स P का है, ये Q का है, मटेरियल्स ये P और Q का है। इस तरीके से ये सारे डिटेलिंग्स है। P और Q का इंडिविजुअल अलग अलग करके दिया गया, प्लस है यहाँ पे टोटल कॉस्ट। इनको एड अप कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें? The byproduct of product P is used in manufacturing product Q. तो P जो है ये मेन प्रोडक्ट है और Q जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। ओके,
Now what are they saying? If the product Q is discontinued, the scrap value of the product P, byproduct of product P can be sold at 10,000. यानी अगर Q को हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, ओके, तो ये जो स्क्रैप निकल के आया है, बाई प्रोडक्ट निकल के आया है, इसको हम कितना में बेच सकते हैं? 10,000 रुपये में। मगर ये सारे एडिशनल कॉस्ट हम इनकर करते हैं, मटीरियल्स में और 24,000 लगाएंगे, डायरेक्ट लेबर देंगे, वेरिएबल ओवरहेड देंगे, तब हम उसको कितना में बेच सकते हैं? 60,000 रुपये में। ओके, सो इफ यू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट Q, you can sell it at 60,000. Now what is they asking? Advise whether product Q should be continued or not. आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये सुझाव दें कि प्रोडक्ट Q को फर्दर प्रोसेसिंग किया जाए या नहीं। तो सबसे पहले हमको वर्कआउट करके ये देखना होगा कि प्रोडक्ट Q को हम एज इट इज़ बेचने पर जो 10,000 मिल रहा है उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, या कि उसको फर्दर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा ज़्यादा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, फ़ायदा नहीं होगा तो डिसकंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दैट। ये देखिए इसका फॉर्मेट है। तो पहले सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम पी को बेचकर हमको क्या सेल्स मिल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पी विदाउट Q। अगर केवल हम पी प्रोड्यूस करते हैं तो पी को बेचकर हमको मिल रहा है 3 लाख रुपया, ठीक है, और विथ Q कर रहे हैं तो भी हमको पी को बेच के मिल रहा है 3 लाख रुपया। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम Q कितना है? अगर बिना प्रोसेस किए अगर Q को हम बेच रहे हैं तो हमें 10,000 मिल रहा है विदाउट Q। ओके, सो दिस इज द स्क्रैप वैल्यू विच यू गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दैट बाई प्रोडक्ट Q। और अगर उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके हम उसको बेच रहे हैं तो वी गेट 60,000 बाई सेल ऑफ Q। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जा रहा है? विदाउट Q में पी को हम बेच रहे हैं विदाउट Q तो वी आर गेटिंग टोटल 3,10,000, और विथ Q बेच रहे हैं तो हमको 3,60,000 मिल रहा है। ओके, नाउ वी डिडक्ट द कॉस्ट्स। कॉस्ट क्या है हमारे पास? मटेरियल कॉस्ट अगर केवल पी पर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो 1,40,000 आ रहा है, लेकिन संग में Q को भी प्रोसेस कर रहे हैं तो 1,64,000 आ रहा है। ओके, क्योंकि उस 24,000 प्रोसेसिंग कॉस्ट था, मटेरियल कॉस्ट था Q पर। लेबर अगर हम खाली पी पर लगा रहे हैं तो मेरा 30,000 लग रहा है, लेकिन संग में Q को भी प्रोसेस कर रहे हैं तो मेरा लेबर बढ़ के 40,000 हो जा रहा है। ओके, वेरिएबल ओवरहेड केवल पी का कर रहे हैं तो उसमें 40,000 रुपये आ रहा है, मगर संग में Q को भी प्रोसेस कर रहे हैं तो मेरा 52,000 रुपये आ रहा है। तो टोटल मेरा कॉस्टिंग जो आ जा रहा है, मीन्स ये जो इस फिगर से इसको माइनस कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है? 1,00,000 रुपया विदाउट Q आ रहा है, और Q के साथ आ रहा है हमारा 1,04,000 रुपया। दैट मीन्स दिस इज द सेल्स, दिस इज द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये बैलेंस आ रहा है। ओके, अब आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? देखिए फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या है कि फिक्स्ड ओवरहेड इज फिक्स फॉर एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप 1 यूनिट बनाओ तो भी आपको पूरा फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा करना पड़ता है, 10 बनाओ तो भी पूरा खर्चा करना पड़ता है, 2 बनाओ तो भी पूरा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्शन ऑफ Q कर रहे हैं, P कर रहे हैं विदाउट Q, तो भी आपको 58,000 देना पड़ेगा, और विथ Q कर रहे हैं तो भी 58,000 देना पड़ेगा। तो यानी सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप केवल P को प्रोसेस कर रहे हैं, P को बना रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 42,000, और अगर साथ में आप P के साथ Q को भी प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका शेयर सरप्लस निकल रहा है 46,000। तो देखिए अगर आप Q पे खर्चा करके उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो आपको 4,000 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। सो फॉर दैट रीजन क्या होगा आंसर? प्रोडक्शन ऑफ Q शुड बी कंटिन्यूड। ओके, सो इफ Q इज डिसकंटिन्यूड देयर विल बी अ लॉस ऑफ 4,000 रुपीज। ओके, तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा कि नहीं, हमको Q को स्क्रैप स्टेज में नहीं बेचना है, उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको हम ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। दूसरा सवाल देखिए, X लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स L, M and N ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ। ये सारा डिटेल्स है। पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, माने ये स्प्लिट ऑफ के बाद का कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट। सेल्स वैल्यू ये दे रखा है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये है।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, 16%, 10%, और ये अलग से फिक्स कॉस्ट है, ये सारा फिक्स कॉस्ट दे रखा है। अब हमको यहाँ से अ पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी द सम्स। देखिए वैसे ही करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, सेल्स वैल्यू हो गया हमारा 2,60,000, 1,75,000, 1,00,000, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल सेल्स हो जाएगा। ओके, अब प्रॉफिट्स कितना है, 20%, 16% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन सेल्स, ठीक है। तो 2,60,000 का 20% हो गया 52,000, 1,75,000 का 16% हो गया 28,000 रुपया, और 1,00,000 का 10% हो गया 10,000 रुपया। ओके, इन सारे प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना गया, 4,45,000, और ये इंडिविजुअल ब्रेकअप है इसका, 2,08,000 एल का है, 1,47,000 एम का है, और इसका है 90,000 रुपया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के जस्ट पहले होता है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखो सवाल में जो सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा हुआ हमने लेस कर दिया है, 10,000, 15,000, 8,000, इनको ऐड अप करेंगे तो मेरा आ जाएगा 33,000। ओके, फिर अलग से सवाल में फिक्स कॉस्ट इनको इनके हिस्से में एलोकेट किया, क्या क्या है, 14,230, 11,738, 10,532, टोटल आ गया 36,500। तो इनको लेस करेंगे तो ये हमारा आ गया, ये फिगर्स आ गया। अब इसमें से ये हो गया हमारा वर्क्स कॉस्ट, दिस इज माय वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट में से हम पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस माइनस करें, जो सवाल में दे रखा है 50,000, 40,000, 30,000, यानी इसको ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1,20,000 रुपया। ओके, तो बाद में जो बैलेंस बच जाएगा, मैंने वर्क्स कॉस्ट माइनस द पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, ओके, वॉट एवर बैलेंस यू गेट दैट इज योर प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट कितना देखिए, एल का इतना है, एम का इतना है, एन का इतना है, और ये हो गया आपका टोटल 2,55,500, जो आपके इनिशियल जब सवाल हमने देखा था उसमें लिखा हुआ था कि जॉइंट कॉस्ट वाज इतना। तो ये इस तरीके से अपोर्शन हो रहा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ वन मोर सम्स। देखिए प्रोडक्ट पी यील्ड्स 2 बाई प्रोडक्ट्स क्यू एन आर, जॉइंट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर मटेरियल 20,000, 16,000, ओवरहेड्स इतना रुपया। ये इसका डिटेल्स है, मटेरियल्स ये लगे हैं, लेबर्स ये लगे हैं, ओवरहेड्स ये लगे हैं। सेलिंग प्राइस वाज 84,000, 40,000, 36,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स वाज ये, ठीक है। हम इसके जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करेंगे अब ये देखने का है, ये बस समझ में। चलिए देखिए इस सवाल का सेल्स कितना था, 84,000, 40,000, 36,000 रुपया। इन सारे इंडिविजुअल सेल्स को ऐड करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। लेस प्रॉफिट क्या है, 50%, 50%, 33.33% रिस्पेक्टिवली ऑन सेल्स। तो इसका 50% निकाल लीजिए, सॉरी, तो इसका 50% देखिए, 84,000 का 50% कितना, 42,000 हो गया। 40 का 50% 20,000 हो गया, और 36,000 का 33.33% हो गया 12,000। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 74,000। ओके, so total sales minus the profits is your ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, अब ये कॉस्ट का ब्रेकअप ये है 42,000, 20,000, 24,000 रुपया। ओके, अब इसमें से हमको पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस दिया हुआ है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस से बताया हुआ नहीं है। तो पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस माइनस कर देंगे 14,000, 8,000 और 10,000 रुपया। ओके, तो ये 14,000 माइनस कर दिया हमने, तो ये ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 32,000 रुपया। तो देखिए पोस्ट टोटल कॉस्ट माइनस पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस इज योर कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये जॉइंट कॉस्ट है 28,000, 12,000, 14,000, ठीक है। जो टोटल 54,000 एक्सपेंस जो दिया था जॉइंट कॉस्ट का, ओके, वो प्रोडक्ट पी पे आ रहा है 28,000, प्रोडक्ट क्यू पे आ रहा है 12,000, और प्रोडक्ट आर पे आ रहा है 14,000। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो फाइंड आउट द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट ए एंड बी एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। सेल प्राइस पर यूनिट कितना है, 15 रुपया, 20, 30 रुपया ए और बी का। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, ये पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट है, यानी जॉइंट कॉस्ट के बाद का स्टेज है। कितना रुपये, 4 रुपया है, 6 रुपया है।
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 600 और 400। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, टोटल वर्क्स कॉस्ट, दैट इंक्लूडिंग प्री सेपरेशन पोस्ट सेपरेशन। और सेलिंग प्राइस अराइव बाय एडिंग 20% कॉस्ट ऑन सेल्स। ओके, तो इसको करने का है। तो चिल्ड्रन एक चीज आप लोग ने पहले किया होगा कि इफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज मीन्स 1/5 ऑफ कॉस्ट। 20% कितना, 1/5 हो गया। सो 1/5 ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ सेल, ठीक है। 1/4 ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज 1/5, एक बढ़ जाता है। 1/8 ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज 1/9 ऑफ सेल्स। उसी तरीके से देखिए 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट यानी 1/4 ऑफ वर्क्स कॉस्ट इज 1/5 ऑफ टोटल कॉस्ट। बाद वाले स्टेप पर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन एक बढ़ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू द सम्स। ये देखिए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, 15 रुपया, 30 रुपया। ओके, प्रॉफिट कितना बताया था, 20% ऑफ कॉस्ट और 1/5 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अभी जो हमने बताया 1/5 ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज व्हाट, 1/6 ऑफ सेल्स। क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये जो फिगर दिया हुआ है ये सेल्स का है, बट यू हैव बीन गिवन द फ्रैक्शंस ऑन कॉस्ट, सो यू हैव to convert the fractions to the sales one. Okay, so यहाँ पे हम लोग इसका 1/6 निकालेंगे, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो दैट विल बी 2.5 और इसका 1/6 निकालेंगे तो होगा 5 रुपए। तो ये माइनस कर देंगे, हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे। प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा मेरा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 12 रुपये 50 पैसा और 25 रुपया। अच्छा, अब जो है प्रॉफिट हम लोग माइनस कर दिए, 12.5 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट आया था और उधर आया था हमारा 25 रुपये। अब यहाँ से माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या बोला था, 25% और 1/4 ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ओके, 1/4 ऑफ वर्क्स कॉस्ट मीन्स व्हाट, 1/5 ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जस्ट इसके पहले टोटल कॉस्ट मेरा कितना निकला था, 12.5 रुपया और 25 रुपया। तो 12.5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया, और 25 रुपया का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो 12.5 से 2.5 गया 10 रुपया और 25 से 5 गया 20 रुपया। ये हमारा क्या निकला है, वर्क्स कॉस्ट। क्लियर। अब जो सवाल में हमको पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट दिया था वो फिर फर्दर माइनस कर देंगे। तो देखिए ए का दिया था 4 रुपीज़ और इस वाले प्रोडक्ट का दिया था 6 रुपया। तो 10 में से 4 गया, 6 हो गया हमारा जॉइंट कॉस्ट, और यहाँ से 6 रुपया गया था, यहाँ पर 14 रुपया हो गया जॉइंट कॉस्ट। देखिए जॉइंट कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब कितने यूनिट्स बने हैं, ये जो हमने सवाल डिस्कस किया था, इसमें जो प्रोडक्ट ए है, ए का 600 यूनिट बना है और बी का कितना बना है, 400 यूनिट। तो अगर ए का जॉइंट कॉस्ट 6 रुपया है तो 600 यूनिट बनाने में जॉइंट कॉस्ट कितना लगेगा, 600 इंटू 6 यानी 3600 रुपया। ये हो गया मेरा आंसर, टोटल जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए। उसी तरीके से इसका मेरा जॉइंट कॉस्ट निकला है 14 रुपया और इसको हमने बनाया 400 यूनिट, यानी 14 इंटू 400 हो जाएगा 5600 हो गया। ये टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू वन मोर सम्स। देखिए सम्स नंबर 13 देखेंगे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोडक्ट ए यील्ड्स बाय प्रोडक्ट बी एंड सी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये मटेरियल एक्सपेंसेस, ये जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है। यानी ए में, बी में, सी में, तीनों में ये खर्चा लगा है। टोटल कितना रुपया खर्चा लगा है, 25,000 रुपये। वेयर सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस, जॉइंट कॉस्ट ऑलवेज रिलेट टू द प्री स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। वेयर उसके बाद का खर्चा को, सब्सिक्वेंट खर्चे को बोलते हैं हम लोग पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस। क्या है, ए का ये सारा है, बी का ये सारा है, सी का ये सारा है। ओके, तो सी टू इट, ए का लगा है 5,900, बी का लगा है 3,700, सी का लगा है 4,500। ओके, अब आगे क्या है देखते हैं। आगे कह रहा है सेलिंग प्राइसेस ऑफ ए इज 30,000 रुपीज, बी इज 20,000 रुपीज एंड सी इज 15,000 रुपीज। एस्टिमेट
प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज ए 40%, बी का 30%, सी का 25%. Show how you would apportion the joint cost of manufacturing and prepare the product accounts. Okay, so let's see the sums. देखिए अभी सवाल को शुरू करने से पहले जरा सा इसका एक वर्क नोट देख लेंगे क्या है. अब देखिए टोटल सेल्स जो है तीनों ए बी सी को मिला के कितना था. ए का 30,000 था, बी का 20,000 था, सी का 15,000 था, यानी टोटल सेल्स वॉज 65,000 रुपये. प्रॉफिट्स हमको कितना हुआ था, इसका 12,000, ओके, और इसका 6,000, इसका 3750, यानी ए पर हमने निकाला था एक परसेंटेज 40%, इसका निकाला था 30% और इसका निकाला 25%. ओके, तो ये टोटल प्रॉफिट्स इन पे निकला है. इसका 40% 12,000, इसका 30% ये, इसका 25% ये, जोड़ के ये टोटल प्रॉफिट्स हो गया. यानी सेल्स माइनस द प्रॉफिट्स इज योर टोटल कॉस्ट. ओके, अब टोटल कॉस्ट से हम लोग पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस में, ये पोस्ट स्प्लिट ऑफ एक्सपेंस हमको दे रखा है सवाल में, ये तीनों ऐड करके माइनस कर दिया. और ये प्री स्प्लिट ऑफ यानी जॉइंट एक्सपेंस 25,000 रुपये जो दे रखा था ये माइनस कर दिए. करने के बाद ये बैलेंस बचता है 4,200. सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज द मिसिंग फिगर, दैट इज द सेलिंग एक्सपेंसेस. सवाल में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है. ओके, बैलेंसिंग फिगर. तो सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग सेल्स रेशियो यानी 30:20:15 और 6:4:3 में अपोर्शन करेंगे. ओके, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड देन इन दैट केस द सेल्स एक्सपेंसेस आर अपोर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ सेल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम्स. चलिए अब देखिए सेल्स वैल्यू हमारा निकला है यहाँ पे जो सेल्स सवाल में दिया था. ए का था 30,000, बी का था 20,000, सी का था 15,000. ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65,000 रुपया. अब ये आ गया प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना था जो ऊपर में वर्किंग में दिखाया था अभी. ए का निकला है 40% यानी 12,000, बी का है 30% यानी 6,000 और सी का है 25% यानी 3750. तो ये टोटल मिला के होता है 21,750. इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट. ओके, तो माइनस करने का 18,000, 14,000, 11,250 आया है, जो कि ऐड करने पे 43,250 आता है. ओके, नाउ वी डिडक्ट द सेल्स एक्सपेंसेस. जो ऊपर वर्क नोट अभी हमने बनाया था, वर्क नोट में जो 4,200 आया था जस्ट. ओके, तो 4,200 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, द सेल्स रेशियो दैट इज 6:4:3. ओके, तो ये 4200 का ब्रेकअप क्या आता है, 1938, 1293 और 969. ये हो गया सेल्स का ब्रेकअप, सेल्स एक्सपेंसेस का. तो सेल्स एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद टोटल कॉस्ट से जो फिगर आता है दैट इज माई वर्क्स कॉस्ट. ये अगर 39,050 टोटल है, जिसका कि ब्रेकअप क्या है, ए का वर्क्स कॉस्ट है 16,062, बी का है 12,707 और सी का है 10,2081. ओके, अब वर्क्स कॉस्ट इज व्हाट, टोटल प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट एंड पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट. ओके, तो वर्क्स कॉस्ट हमको मिल गया है, इसमें से हम पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ये 5,900, 3,700 और 4,450, जिसका टोटल है 14,050. तो ये माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा मेरा प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट. कितना आया है, 25,000 रुपये जो सवाल में दे रखा था. This is the breakup of the joint cost. Okay. So if you have any comments, if you have any questions, you can write in the comment box. And please like, subscribe, and share this channel as much as you can. Okay. So keep studying and goodbye and thank you.